everyone, welcoming you all in today's online session for China 12 Statistics Part 2, Chapter number 5, Differences. In the previous lecture, we have learned about how to find the derivatives. First order derivative, second order derivative, किसको बोलते हैं वो देखा था. अब फाइंड यहाँ पे कैसे करते हैं वो देख लेते हैं. सपोज x स्क्वायर है, ओके, n-1 से करना है मुझे यहाँ पे. ओके, सो इसके आगे जो भी नंबर होता है कुछ नहीं है, तो 2 1 जा 2. ओके, x2 minus 1, तो ये आ गया 2x. अगर ऐसा होता 3x4, तो 4 3 जा 12, 12x4 minus 1 क्यूब, तो इसको बोलते हैं डेरिवेटिव dy by dx. ओके, अगर ऐसा होता 4 upon x स्क्वायर, तो क्या होता 4x minus 2. क्या होता 4x minus 2. Minus 2 into 4, that is minus 8x minus 2 minus 1. Minus 8x minus cube, या तो minus 8 upon x cube, ऐसे भी लिख सकते हो. ठीक है, अगर ऐसा होता 4 upon cube root of x. ओके, cube root of x मतलब क्या होता है 4 upon x 1 by 3. तो 4x minus 1 by 3 ऊपर है, तो ये minus 1 by 3 4 से मल्टीप्लाई, तो minus 4 by 3 x minus 1 by 3 minus 1 minus 4 by 3 x minus 4 by 3. ओके, तो क्या हो जाएगा minus 4 by 3 x 4 by 3 हो जाएगा. ओके, अगर ऐसा है 3 upon 7 root of x, तो 3 upon x 1 upon 7, so 3x minus 1 upon 7, so minus 3 upon 7x minus 1 upon 7 minus 1, minus 3 upon 7x minus 8 upon 7, minus 3 upon 7x 8 upon 7. अब तो डेरिवेटिव सबको क्लियर होंगे कैसे अब निकाल रहा हूं, तो इसको बोलते हैं डेरिवेटिव्स. ठीक है, dy by dx इसको बोलते हैं डेरिवेटिव्स. ठीक है, दूसरा है जो हमने 3 रूल्स देखे हुए हैं. बेसिकली जो मल्टीप्लाई के जो रूल्स हैं और जो डिवीजन के रूल्स हैं जो हमें काम यहाँ पे आते हैं. जैसे कि ऐसा दिया हो y equal to 3x plus 4 और 2x plus 6, तो ये मल्टीप्लाई का रूल आएगा. तो योर u is equal to 3x plus 4, तो du by dx is equal to 3. 3x का 3 होगा तो 0 हो जाएगा. And your v is 2x plus 6, so dv by dx is equal to 2. Okay, so आपको मल्टीप्लाई का रूल अप्लाई करना है. dy by dx equal to u into dv by dx plus v into du by dx. u क्या है 3x plus 4, dv by dx क्या है 2, v क्या है 2x plus 6, du by dx क्या है 3 is equal to 6x plus 8 plus 6x plus 18 equal to 12x plus 26. ओके, और यही बात अगर मल्टीप्लाई में होती y equal to 3x plus 4 upon 2x plus 6, तो मल्टीप्लाई का रूल अप्लाई करना पड़ता. डिवीजन का रूल, डिवीजन को तो डिवीजन का रूल अप्लाई करना पड़ता. u equal to 3x plus 4, so du by dx is equal to 3 and v equal to 2x plus 6, so dv by dx is equal to 2, so dy by dx is equal to v into du by dx minus u into dv by dx whole upon v square. v into du by dx minus u into du by dx whole upon v square. so v क्या है, so v क्या है यहाँ पे, v है 2x plus 6 into du by dx मतलब 3 minus u क्या है 3x plus 4 into dv by dx क्या है 2.
v का स्क्वायर है ना। सो 6x प्लस 18 माइनस 6x प्लस 8 होल अपॉन 2x प्लस 6 का स्क्वायर। ब्रैकेट ओपन करते तो क्या आता 6x प्लस 18 माइनस 6x माइनस 8 होल अपॉन 2x प्लस 6 का स्क्वायर। 6x कैंसिल, 18 माइनस 8 मतलब 10 अपॉन 2x प्लस 6 का स्क्वायर। ये मल्टीप्लाई का रूल, ये डिवीजन का रूल। अब चेन रूल बताता हूं। अगर ऐसा है 3x प्लस 4 टू द पावर 6, सो u इक्वल टू dy बाय u इक्वल टू 3x प्लस 4, ओके, y इक्वल टू u, ओके, u 6, सो इसका du बाय dx इज इक्वल टू 3 एंड dy बाय du इज इक्वल टू 6u5। dy by du ना, dy by du, du by dx, okay, so that's fine। dy by dx is equal to dy by du multiply by du by dx is equal to 6u5 multiply by 3, 6 3 is 18, 18u5, u क्या है, u क्या है 3x plus 4, 3x plus 4 to the power 5। ये मल्टीप्लिकेशन का रूल, ये डिविजन का रूल और ये चेन रूल जो आपका अप्लाई करना है ये पर्टिकुलर इलस्ट्रेशन के अंदर। फिर इलस्ट्रेशन नंबर 18 हमने ये रूल अप्लाई किया है। इलस्ट्रेशन नंबर 19 में तो आपको नंबर्स देके रखे, नंबर्स डेरिवेटिव निकाल के वो नंबर्स पुट अप करना है 19 और 20 में। और बात करते हैं अगर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव की, तो फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव निकालते हैं उसका ऑपोजिट निकालना डेरिवेटिव, दैट इज कॉल्ड सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। मैं दिखाता हूं यहाँ पे, जस्ट चेक इट। डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर को बोलते हैं सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, या तो फिर एफ डबल प्लस एक्स को बोलते हैं। सपोज वाई हमको दिया है 6x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2, तो इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकाला अगर तो क्या 6 3 is 18, 18x स्क्वायर, 4 2 is 8, 8x प्लस 3। डबल डेरिवेटिव निकालना है, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 18 टू द 36, 36x प्लस 8। ये निकालना है डबल डेरिवेटिव, ठीक है। तो डबल डेरिवेटिव निकालना है तो मुझे कुछ इस तरह के सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन भी बोलते हैं, सेकेंड डेरिवेटिव भी बोलते हैं, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव भी बोलते हैं, सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपको फाइंड यहाँ पे करना है। सेकेंड ऑर्डर बोले तो इस तरीके से आपको सबको सॉल्व यहाँ पे करना है। सो आई होप सो डेरिवेटिव्स निकालना आपके लिए अब इजी हो चुका है। यू कैन सी कि डेरिवेटिव्स हम कैसे निकालते हैं, ओके। और क्लोज व्यू आपको मैं दे देता हूँ। एक्स स्क्वायर था, ओके, तो क्या किया 2 into 1 2x, 2 minus 1 तो आ गया मेरा यहाँ पे 2x, 3x 4 तो क्या हो जाएगा 4 3 जा 12, 12x 4 minus 1 क्यूब, 4 अपॉन एक्स स्क्वायर, नीचे एक्स स्क्वायर तो ऊपर जाए तो x minus 2 हो जाएगा, minus 2 into 4 is minus 8, x minus 2 minus 1 that is minus 3, तो minus 8 x minus 3 मतलब minus 8 अपॉन एक्स क्यूब, 4 अपॉन क्यूब रूट ऑफ एक्स है तो 4 अपॉन एक्स 1/3, ऊपर जाए तो 4x minus 1/3, 4 into minus 1/3 is minus 4/3x, minus 1/3 minus 1 is minus 4/3, ऊपर माइनस है तो नीचे आ गया तो वो प्लस में कन्वर्ट यहाँ पे हो गया। ऐसा है 3 अपॉन रूट 7 रूट एक्स तो मतलब x 1/7, ऊपर 3x minus 1/7, minus 1/7 into 3 is minus 3/7x, minus 1/7 minus 1 तो minus 8/7, ऊपर माइनस तो नीचे आ गया minus 3/7 x 8/7। ये समझा है मैंने मल्टीप्लीकेशन का रूल, ठीक है। आपको सम देके समझ में आ जाना चाहिए मल्टीप्लाई का रूल अप्लाई करना है, डिवीजन का करना है या चेन रूल करना है। सो दो फैक्टर्स अलग अलग देके रखे हैं। सो u इक्वल 3x प्लस 4 एंड v इक्वल 2x प्लस 6। सो du by dx इज 3, 3x का 3 और 4 का तो 0 आता है।
और 2x प्लस 6 बिकम v, तो dv बाई dx क्या, 2x का आ गया 2। फिर चेन रूल की फॉर्मूला अप्लाई की एंड वैल्यूज मैंने पुट अप किया, गॉट द आंसर। ये मैंने इलस्ट्रेटिव एग्जांपल लिया है फॉर एक्सप्लेनिंग यू द डिवीजन रूल। y इक्वल टू 3x प्लस 4 बाई 2x प्लस 6, दोनों के डेरिवेटिव्स निकाले, डिवीजन के रूल में अप्लाई कर दिया एंड देन वैल्यूज पुट अप करके आई फाउंड द आंसर। ओके, उसके बाद सेम वे ये चेन रूल के लिए जब पावर में नंबर दिया हो या रूट्स दिया हो फैक्टराइज बाइनोमियल्स के, ठीक है, इस टाइम पे मुझे चेन रूल अप्लाई यहाँ पे करना पड़ेगा। चेन रूल की फॉर्मूला पुट अप की, लास्ट में यू जो है वो वैल्यूज पुट अप यहाँ पे कर देनी है। दिस इज द सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर और एफ डबल डैश एक्स। पहले y दिया है, इसका निकाला डेरिवेटिव मैंने यहाँ पे 6 3 जा 18 एक्स स्क्वायर प्लस 4 2 जा 8x, 3x का 3, इसका निकाला वापस डेरिवेटिव, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन वी कैन टेल। ओके, सो आई एम अटैचिंग द इलस्ट्रेशंस अलॉन्ग विद दिस, सो आप फॉलो करें, इवन द एक्सेस विल सॉल्व इट, तो आप ट्राई करते रहना। थैंक यू। Elasticity of demand. The definition of it is the ratio of percentage change in demand of a commodity due to percentage change in price is called elasticity of demand. आपने लास्ट ईयर 11th में ऑलरेडी ये स्टडी किया हुआ था। ओके, सो द फॉर्मूला इज परसेंटेज चेंज इन डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ये हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है। आई होप सो आपको लॉ ऑफ डिमांड शायद तक अभी भी याद होगा। If price increases, demand decreases, and vice versa. Okay, so based on this, the formula has been made. Elasticity of demand equal to minus P upon X multiplied by dx by dp. Okay. So illustration number 30. The demand function of a commodity is X equal to 50 minus 4P. Find elasticity of demand when price is P equal to 5 and interpret it. Demand function X is given 50 minus 4P. So its derivative will be 50 का 0 minus 4p का 4, तो minus 4. Elasticity of demand minus p upon x into dx by dp. So minus p upon x is 50 minus 4p multiplied by dx by dp is minus 4. So minus minus become plus, so p into 4 is 4p upon 50 minus 4p. It is given in the question that if price is 5, then we got to put the value 5 in place of p, then we got the answer as 0.67. Interpretation is very much compulsory. When the price changes by 1%, okay, 1% से अगर price अगर change होती है तो demand change होता है कुछ यहाँ पे 0.67% से, okay, when the price is ₹5. Illustration number 31. The demand function of a commodity is P equal to 12 minus root x. Find the elasticity of demand when the price is 9 units and interpret it. Okay. So P is given, demand function P is given 12 minus root x. तो dp by dx हमें यहाँ पे p दे के रखा है, so we find dp by dx. हमें चाहिए तो dx by dp. ओके, बट डी पी बाई डी एक्स इक्वल टू 12 का क्या होगा 0 और रूट एक्स का माइनस 1/2 रूट एक्स। अब डी एक्स बाई डी पी चाहिए तो उसको इन्वर्स कर दिया, -2 रूट एक्स आ गया। ओके, सो एलसीएम ऑफ डिमांड इक्वल टू माइनस पी बाई एक्स इंटू डी एक्स बाई डी पी। यहाँ पे पी दे के रखा है माइनस ब्रैकेट 12 माइनस रूट एक्स अपॉन एक्स मल्टीप्लाई बाई dx by dp is -2 root x. Okay, so minus minus cancel हो गया, so 12 minus root x multiplied by 2 root x upon x. Here x units of demand is given as 9 units. Okay, question में ये कर देना when the demand is 9 units है, okay, price नहीं है, okay, demand है 9 units। तो जहाँ पे रूट एक्स है, जहाँ पे x है वहाँ पे आपने 9 पुट अप किया, 12 minus root 9 that is 3 and 2 into root 9 that is 3, 12 minus 3 is 9, 2 into 3 is 6, 9 6 are 54 upon 9 means 6. So when the price changes by 1%, demand changes by 6% in opposite direction when the demand is 9 units.
Now we got to find the minimization of cost function and maximization of revenue function and profit function. Okay, so when you are finding minimization of production cost function, so we got to prove first of all dc by dx equal to 0. देन सेकेंड डेरिवेटिव हमें प्रूव करना है डी स्क्वायर सी बाई डी एक्स स्क्वायर मोर देन 0. ये दोनों चीज़ें मुझे पे प्रूव करनी जब कॉस्ट फंक्शन दिया हो तो. अगर रेवेन्यू फंक्शन दिया है तो डी आर बाई डी एक्स इक्वल टू 0 एंड डी स्क्वायर आर बाई डी एक्स स्क्वायर लेस देन 0. रेवेन्यू में लेस देन 0, कॉस्ट में मोर देन 0. और जब प्रॉफिट फंक्शन दिया हो पी तो डी पी बाई डी एक्स इक्वल टू 0, मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव सब में फाइंड करना ही है. और डी स्क्वायर पी बाई डी एक्स स्क्वायर लेस देन 0, इसमें भी लेस देन 0 मुझे प्रूव करना है. सो इलस्ट्रेशन नंबर 32. द डेली कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ x टन्स ऑफ ए कमोडिटी इज 10x स्क्वायर माइनस 1000x प्लस 50,000. हाउ मेनी यूनिट्स विल बी प्रोड्यूस फॉर द मिनिमम कॉस्ट, ऑल्सो फाइंड द मिनिमम कॉस्ट. तो आपको कॉस्ट फंक्शन दे के रखा है 10x स्क्वायर माइनस 1000x प्लस 50,000. सो पहले डेरिवेटिव निकालो डी सी बाई डी एक्स. 10x स्क्वायर का आ गया 20x और 1000x का आ गया 1000. सो डी सी बाई डी एक्स इक्वल टू 0 पहला प्रूव करना है मुझे. तो 20x माइनस 1000 इक्वल टू 0. 1000 राइट साइड गया तो 20x इक्वल टू 1000, x इज इक्वल टू 50. अब डबल डेरिवेटिव निकालना है कॉस्ट फंक्शन का. तो डी स्क्वायर सी बाई डी एक्स स्क्वायर. सो 20x का 20 और माइनस 1000 का 0 हो गया. सो हियर पुटिंग x इक्वल टू 50, सेकेंड डेरिवेटिव का तो सीधा ही आंसर आ गया 20, दैट इज मोर देन 0, जो हमने प्रूव यहाँ पे कर दिया है. सो प्रोडक्शन कॉस्ट इज मिनिमम एट x इक्वल टू 50 यूनिट जब बनता है तो प्रोडक्शन कॉस्ट मिनिमम यहाँ पे आता है. तो मिनिमम कॉस्ट कितना आता है ये मुझे फाइंड करना है. तो क्वेश्चन के अंदर जो आपको कॉस्ट फंक्शन दिया था, ओके, उस क्वेश्चन के अंदर आपको x की वैल्यू कितनी है 50, आपको वो पुटअप करना है. यू विल गेट द मिनिमम कॉस्ट. तो मिनिमम यूनिट्स भी मिल गए 50 यूनिट्स और मिनिमम कॉस्ट पे मुझे मिल गया 25,000. इलस्ट्रेशन नंबर 33. अ फैक्ट्री प्रोड्यूसेस x यूनिट्स एंड इट्स प्रोडक्शन कैपेसिटी इज 60,000 यूनिट्स पर डे. इट्स डेली कॉस्ट टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट इज c इक्वल टू 2,50,000 प्लस 0.08x प्लस 20 करोड़ बाई x. तो x नीचे है तो ऊपर जाएगा, x माइनस 1 हो जाएगा. कितने यूनिट्स प्रोड्यूस करने हैं मिनिमम कॉस्ट के लिए सी. तो इसका डेरिवेटिव निकाला 2,50,000 का डेरिवेटिव 0, 0.08x का 0.08 और 20 करोड़ बाई x का डेरिवेटिव 20 करोड़ बाई x स्क्वायर हो जाएगा. ओके, डेरिवेटिव आपसे आपको निकालना आता है. इज इक्वल टू 0 प्रूव करना है मुझे यहाँ पे. सो माइनस 20 करोड़ बाई एक्स स्क्वायर को राइट साइड मूव कर दिया तो प्लस में कन्वर्ट हो गया. ओके, तो एक्स स्क्वायर 20 करोड़ अपॉन 0.08 कर लिया तो एक्स स्क्वायर का आंसर आ गया 25,250 करोड़ आ गया. सो एक्स इक्वल टू 50,000, वो एक्स स्क्वायर है, 50,000 प्लस में या माइनस में बिकॉज स्क्वायर है वो. सो प्रोडक्शन कभी नेगेटिव नहीं होता तो एक्स इक्वल टू 50,000. एंड डबल डेरिवेटिव निकालना है, डबल डेरिवेटिव निकालना है मुझे. तो डबल डेरिवेटिव आया 40 करोड़ 400 करोड़ अपॉन एक्स क्यूब. ठीक है, 0.08 का 0 और 20 करोड़ बाई एक्स स्क्वायर का 400 करोड़ 40 करोड़ या 400 करोड़ जो भी है अपॉन एक्स क्यूब. 0 सबके एक बार काउंट कर लेना. सो पुटिंग x रखा मैंने इन डबल डेरिवेटिव. सो आई गॉट द आंसर मोर देन 0. इन्होंने सॉल्व नहीं किया है बिकॉज मोर देन 0 आएगा. ओके, बिकॉज ना माइनस तो है नहीं नंबर. सो प्रोडक्शन कॉस्ट इज मिनिमम एट x इक्वल टू 50,000. तो मुझे प्रोडक्शन कॉस्ट कितना है, कितने यूनिट्स का मुझे वही फाइंड करना है. कितना प्रोडक्शन कॉस्ट अगर ये जानना है तो आपको x में रखना पड़ेगा 50,000. यू विल गेट द मिनिमम कॉस्ट. बट हमें प्रोडक्शन कितना करना है हमें वही पूछा गया है. 34. द डिमांड फंक्शन ऑफ ए वॉच इज p इक्वल टू 6,000 माइनस 2x. फाइंड द डिमांड विच मैक्सिमाइज द रेवेन्यू. ओके, डिमांड फंक्शन दिया, हमें रेवेन्यू पूछा है. एंड ऑल्सो फाइंड द करस्पॉन्डिंग प्राइस भी फाइंड करने को पूछा है. तो डिमांड फंक्शन p इक्वल टू 6,000 माइनस 2x. तो रेवेन्यू फंक्शन के लिए p इंटू एक्स करना पड़ेगा. तो 6,000 माइनस 2x को x से मल्टीप्लाई किया तो रेवेन्यू विल बी 6,000x माइनस 2x स्क्वायर. उसका निकाला डेरिवेटिव तो 6,000 माइनस 4x इक्वल टू 0 प्रूव किया तो x का आंसर आ गया 1,500. डबल डेरिवेटिव किया. ओके, सो आंसर है -4. रेवेन्यू में तो लेस देन 0 होता है तो प्रूव हो गया लेस देन 0. तो कितना है
वो फाइंड करने के लिए 6000 माइनस 2x इस फंक्शन था उसमें, तो जहाँ पे x था वहाँ पे पुटअप कर दिया मैंने 1500 फंक्शन था ना, रेवेन्यू डिमांड फंक्शन 6000 माइनस 2x, x कितना आया मेरा 1500, वो पुटअप कर दिया, आई गॉट द आंसर। 35th, if the production cost function for a producer is 6c equal to 100 plus 0.015x square and revenue function is r equal to 3x, cost function भी दिया है, revenue function भी दे के रखा है, then find the profit function, तो revenue minus cost is equal to profit मिलता है। कितने यूनिट्स मुझे प्रोड्यूस करने पड़ेंगे मैक्सिमम प्रॉफिट कमाने के लिए, तो पहले मैंने रेवेन्यू माइनस कॉस्ट कर लिया, तो प्रॉफिट फंक्शन मिल गया 3x माइनस 100 माइनस 0.015 एक्स स्क्वायर, उसका डेरिवेटिव निकाला तो 3 माइनस 0.03 एक्स है इक्वल टू 0 किया, आई गॉट द वैल्यू फॉर एक्स एज 100। सेकेंड डेरिवेटिव निकाला मैंने डी स्क्वायर पी बाई डी एक्स स्क्वायर, तो उसका आया माइनस 0.03 लेस देन 0 प्रूव हो गया ये भी। सो एक्स जब 100 होता है तो प्रॉफिट मेरा पे मैक्सिमम यहाँ पे होगा। सो विद दिस इलस्ट्रेशन चैप्टर इज ओवर। ओके, फंक्शंस, डिफरेंशिएशन, लिमिट्स एक्स टेंड्स टू 0, जो फॉर्मूला किया है एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है एन एक्स एन माइनस 1, ओके, या एन ई एन माइनस 1 जो हम लोग करते थे। कांस्टेंट के लिए डेरिवेटिव 0 होता है। ओके, जो फंक्शंस के मैंने फार्मूलाज देखे थे, स्टैंडर्ड फार्मूलाज, ओके, पहला वाला आपको प्लस का दिया है, देन सेकेंड वाला मल्टीप्लाई का, थर्ड वाला दिया है डिवीजन का, एंड फोर्थ वाला दिया आपको चेन रूल का, याद रखिएगा। ओके, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग आपको ऑलरेडी पता है, मोर देन 0 आया तो इंक्रीजिंग, लेस देन 0 आया तो बट डिक्रीजिंग। ओके, फिर मिनिमम मैक्सिमम वाला रूल भी आपको पता है, मार्जिनल कॉस्ट डी सी बाई डी एक्स, मार्जिनल रेवेन्यू डी आर बाई डी एक्स, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड माइनस पी बाई एक्स इंटू डी एक्स बाई डी पी। ओके, कॉस्ट फंक्शन दिया हो तो डी सी बाई डी एक्स इक्वल टू 0 पहले प्रूव करना होता है, फिर डी स्क्वायर सी बाई डी एक्स स्क्वायर मोर देन 0 प्रूव करना है। रेवेन्यू फंक्शन दिया हो तो डी आर बाई डी एक्स पहले 0 प्रूव करना ही है, फिर डी स्क्वायर आर बाई डी एक्स स्क्वायर लेस देन 0, एंड प्रॉफिट फंक्शन में भी डी पी बाई डी एक्स इक्वल टू 0 एंड डी स्क्वायर पी बाई डी एक्स स्क्वायर लेस देन 0 आपको प्रूव करना है। सो विद दिस all the illustrations of statistics subject are over. In the next lecture we'll be dealing with the sum part, so I think within 2 lectures I'll be completing the whole syllabus of statistics along with me। शायद आपका भी syllabus साथ साथ मेरा complete आपका चल रहा होगा। So now we are well prepared for board examination, so all the best for board examinations, read the questions carefully and then attempt the paper in the board examination. Thank you, best of luck, all the best, stay home, stay safe and keep learning. Have a nice day.